नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प पॉडकास्ट समीक्षा का विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, ये रिच डैड पुअर डैड के विचारों पर आधारित एक पॉडकास्ट के बारे में है। बिल्कुल, और ये समीक्षा किसी सुनने वाले के अपने अनुभव पर आधारित है। उन्होंने बताया कि कैसे इस पॉडकास्ट ने उनकी पैसों को लेकर सोच को काफी बदला। तो ये दिलचस्प है, मतलब सिर्फ किताब नहीं, पॉडकास्ट का असर। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इस समीक्षा से जो मुख्य बातें निकली उनको समझें। और ये सिर्फ पैसों की गिनती का मामला नहीं है, जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैसे को लेकर नजरिया बदलने की बात है। समीक्षा में जैसे बताया गया है। अच्छा। समीक्षा में दो तरह के पिताओं का जिक्र आता है। एक पुअर डैड। हाँ, वो पारंपरिक सोच वाले। बिल्कुल, असली पिता, पढ़े लिखे सुरक्षित नौकरी वाले। और दूसरे रिच डैड। दोस्त के पिता है ना, जो शायद कम पढ़े लिखे थे पर पैसे की समझ ज्यादा थी। सही। समीक्षा के मुताबिक असली फर्क उनकी सोच का था, पैसों को लेकर उनके सवालों का था। एक लाइन जिसने समीक्षा लिखने वाले को बहुत सोचने पर मजबूर किया। कौन सी? वो ये कि गरीब अक्सर कहते हैं मैं ये खरीद नहीं सकता। एक तरह का फुल स्टॉप। हाँ, जबकि अमीर पूछते हैं मैं इसे खरीदने लायक कैसे बन सकता हूँ। और यही मतलब सारा खेल बदल जाता है। ये सवाल ही आपको आगे सोचने पे मजबूर करता है। बिल्कुल, ये सीमाओं से संभावनाओं की तरफ ले जाता है। सही कहा। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि समाधान कैसे खोजा जाए। हाँ, वो मानसिकता का अंतर। हाँ, और समीक्षा यही कहती है कि इस एक सवाल ने उन्हें अपनी सोच को चैलेंज करने के लिए उकसाया। इसी के आधार पर समीक्षा में पॉडकास्ट से सीखी 3 मुख्य बातें बताई गई हैं। पहली और शायद सबसे बुनियादी, एसेट और लायबिलिटी वाला फर्क। हाँ बिल्कुल, एसेट और लायबिलिटी के बीच का अंतर समझना। आसान शब्दों में कहें तो एसेट वो जो पैसा आपकी जेब में डालें, और लायबिलिटी वो जो निकाले। सही। और दिलचस्प ये है कि समीक्षा बताती है कि इस आइडिया ने कैसे उनकी आम धारणाओं को तोड़ा। जैसे घर का उदाहरण। हाँ, घर को तो सब एसेट मानते हैं। बिल्कुल। पर रिच डैड के नजरिए से अगर वो घर लगातार पैसा निकाल रहा है, लोन, मेंटेनेंस वगैरह, और कोई इनकम नहीं दे रहा, तो वो एक तरह से लायबिलिटी हो गया। हाँ, वित्तीय रूप से वो एक खर्चा बन गया। ये समझ समीक्षा लिखने वाले के लिए काफी आंखें खोलने वाली थी। समझ सकती हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो समीक्षा में हाईलाइट हुई वो थी हमारी शिक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई। ओके। कि हमारा स्कूल सिस्टम हमें अकादमिक ज्ञान तो देता है, नौकरी के लिए भी तैयार करता है। हाँ, पर पैसे का मैनेजमेंट, निवेश, या यूं कहें कि पैसे की भाषा, वो सिखाने में अक्सर पीछे रह जाता है। ये बात तो काफी लोग महसूस करते हैं। बिल्कुल। और ये कमी ना मतलब बाद में काफी असर डालती है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कैसे अच्छी तनख्वाह वाले लोग भी पैसों को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। क्योंकि उन्हें पैसा कमाना तो सिखाया गया, पर उसे मैनेज करना या बढ़ाना नहीं। एग्जैक्टली। उसे काम पर लगाना नहीं सिखाया गया। ये व्यवहारिक ज्ञान की कमी है। और तीसरी सीख जो शायद इन सबका निचोड़ है, हाँ, वो ये कि अमीरी सिर्फ तनख्वाह के आंकड़ों से नहीं आती। अच्छा। वो सोच से, वित्तीय समझ से ज्यादा आती है। जैसे पुअर डैड का जोर था खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो, जो कि अपने आप में गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं। पर रिच डैड का जोर इस बात पर था कि ये समझो कि पैसा काम कैसे करता है, एक सिस्टम की तरह, और उस सिस्टम को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। सही। ये सीधा सीधा एक्टिव इनकम मतलब तनख्वाह पर निर्भरता से हटकर पैसिव इनकम बनाने की तरफ एक मानसिक बदलाव है। यानी पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। बिल्कुल। समीक्षा बताती हैं कि पॉडकास्ट सुनने के बाद उन्हें लगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि पैसे पर अपनी निर्भरता कम करना है। ये सोच का बदलाव ही असली दौलत है, ऐसा समीक्षा का सार लगता है। समीक्षा लिखने वाले ने यह भी मेंशन किया कि पॉडकास्ट की भाषा काफी सरल है। हाँ, ये जरूरी है। इससे वो लोग भी जुड़ पाते हैं जो फाइनेंस की भारी भरकम बातों से घबराते हैं, या जो बचत करें या निवेश करें इसी उलझन में रहते हैं। सही। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और समीक्षा को समेटें तो सार यही निकलता है कि वित्तीय सफलता के लिए सिर्फ कमाना या मेहनत करना ही काफी नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी है कि हम पैसे को देखते कैसे हैं, उसके बारे में सोचते कैसे हैं, और सबसे जरूरी उसे लेकर सवाल क्या पूछते हैं। हाँ, वो शुरुआती सवाल, मैं ये नहीं खरीद सकता बनाम मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। बिल्कुल। तो इस चर्चा के बाद एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि अगर किसी को अपनी सोच इस दिशा में मोड़नी है तो रोजमर्रा की जिंदगी में वो पहला छोटा सा पर ठोस कदम क्या हो सकता है? क्या कोई छोटी सी चीज है जिसे इस नए सवाल के नजरिए से देखा जा सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।
शायद अपनी अगली किसी छोटी ख्वाहिश पर इसे आजमा कर देखा जा सकता है। शायद इस पर विचार करना दिलचस्प रहेगा।